मैं तक्षल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। एक कविता आ जाती है, विकल्प बहुत मिलेंगे इस जिंदगी में, है ना। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन दोस्तों संकल्प एक ही काफी है। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं अब सब्जेक्ट की ओर। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 8 मैथ, डॉक्टर केसी सिन्हा, बीज गणितीय की ओर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को लिखिए। ये सब सवाल है 3x² प्लस 5x³ एक नंबर सवाल। दूसरा नंबर है 3 - 5x² प्लस xy। तीसरा नंबर सवाल है 5xyz² - 3zy। चौथा नंबर सवाल है 1 + x + x²। ठीक है, अब इस सवाल को हल करना है। देखिए, इसको व्यंजकों के प्रत्येक पदों के गुणांक कहते हैं। जैसे ये पद है, ये x² ये पद है, तो इस पद के गुणांक 3 है, यही लिखना है 3x²। ये देखिए x³ का गुणांक कितना है 5। यहाँ देखिए 3 का गुणांक यहाँ नहीं कुछ है, तो यहाँ 3 हो जाए, क्योंकि 1 इसमें गुणांक है, 3 गुना 1 थे, यहाँ 3 हो जाएगा। x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 का गुणांक 3 हो जाएगा। x² गुणांक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस xy का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से सबको बनाना। अब देखिए यहाँ 5, इसको बनाइए, एक बार लिख लीजिए पद, इस सब को पद लिख लीजिए। पद में देखिए पद, ये लिख लीजिए गुणांक। ठीक है, अब ये पद जो है क्या है 3x² तो गुणांक इसका कितना हो जाएगा, इसका गुणांक जो है x² का जो गुणांक है ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखो 5x³ है, 5x³ है, 5x³ है, x जो क्यू है, x³ जो है इसका गुणांक क्या है 5 है। ठीक है, अब ये ही आपका हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर, ये x² का गुणांक कितना हो गया, तो ये 3x² का गुणांक 3, 5x³ का, q का गुणांक क्या है 5, तो 5 हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ये फिर लिख लीजिए इसमें पद, इसमें लिख लीजिए गुणांक। गुणांक वही करना है जिसमें पद लिख लीजिए 3 है। अब देखिए -5x² है, ये स्क्वायर है। अब देखिए xy है, अब देखिए 3 का गुणांक तो 3 ही हो जाएगा। अब 5x² का गुणांक, ये देखिए x² गुणांक क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब देखिए xy गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है। क्या है 1 है। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर इसमें लिखना है पद, पद लिख लीजिए, इधर फिर गुणांक लिख लीजिए। ठीक है, बारी बारी से, एक पद हो गया, 2 पद हो गया, 2 पद है ये। अब इसको ये क्या करना है, अब इसको पद को लिख लीजिए 5xyz², तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा 5z² और xyz² का गुणांक कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। ये गुणांक जो xyz में जितने भी गुणांक है, ए से लेकर z तक जितने भी संख्या होते हैं, यदि उसके जो गुणांक होते हैं, इसके पहले जो xyz से या pqr से abc से पहले जो गुणांक होगा उसी को हम लिखेंगे। अब देखिए -3zy है, इसका गुणांक zy का गुणांक क्या है 3 है। ये जो गुणांक है उसी को हम लिखते हैं गुणांक कहते हैं, तो वही गुणांक को लिखना है। अब देखिए 1 पद लिख लीजिए, अब फिर यहाँ क्या लिख देना है गुणांक लिख दीजिए। ठीक है, अब गुणांक पद में देखिए 1 लिख दीजिए, x लिख दीजिए, x² लिख दीजिए। ठीक है, अब 1 का गुणांक तो, अब 1 जो है 1 का गुणांक तो 1 ही हो जाएगा, x का गुणांक भी 1 ही होगा, x² का गुणांक भी 1 ही होगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो बारी बारी से सभी का गुणांक को लिखना है। हिसाब में भी करा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को लिखिए। पद तो लिख दीजिए, पद है, ये भी पद है, पद को पद सामने लिख दिए सबको। 3 5x² माइनस में प्लस XY को वैसे लिख दिए, प्लस छिपा हुआ। अब देखिए सबका गुणांक 3 था 3 लिख दिए, माइनस 5 था 5 लिख दिए। 1XY का गुणांक 1 होता है, छिपा हुआ लिखा नहीं जाता है, तो वो वर्ड में ये सब का बारी बारी से इसी तरह से गुणांक को निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपदी तीनों श्रेणियों में से किसी में नहीं है? कहता है इसको चुनिए, कौन एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी है और कौन इस तीनों में से अलग है, मतलब इसमें नहीं है। अब देखिए ये जो है ना एक्स वाला एक पद, प्लस के पहले जोड़ घटाओ गुना में जो भी रहे, जोड़ घटाओ में जो भी रहे, देखो इधर गुना भाग, तो 2x एक हो गया, एगो हो गया पद, एगो ही माइनस के बाद हो गया, एक पद दो पद, ये कितने हो गया? द्विपद। क्या हो जाएगा? द्विपद। ठीक, अब देखो एक पद फिर प्लस है, दो पद फिर माइनस है, एक पद द्विपद त्रिपद, इसको लिख सकते हैं हम त्रिपद। ठीक है, तो जोड़ घटों के साथ जो जुड़ा हुआ है ये त्रिपद है। अब देखो जोड़ घटों के साथ ये दोनों जुटा हुआ है, एक पद दो, 5x एक पद, 2y एक पद, एक एक दो पद, ये द्विपद लिख दीजिए। ठीक, अब देखो एक दो प्लस के बाद एक्स है, प्लस से पहले एक्स है, प्लस के बाद वाई, एगो एक्स हो गया एगो वाई हो गया, तो क्या कौन पद हो गया? द्विपद। दो गो है तो द्विपद। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1000 है तो क्या बना है? अब कहेगा सर जी जोड़ घटों में रहेगा तब होगा गुना भाग में, ये हो जाएगा द्विपद। क्या हो जाएगा? सॉरी एक पद, एक पदी। अब देखिए 1 2 3 4 कहते हैं बहुपद में नहीं है, क्योंकि चतुर्पद होता नहीं आप लोग में, आगे क्लास में है, इसमें त्रिघात है बहुपद, ये इसमें एक चतुर्पद नहीं है, ये बहुपद में नहीं है, बहुपद में नहीं है। ठीक, अब देखो 1 2 3 प्लस है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस, 3 को संख्या जुटा हुआ है प्लस में, 1 2 3, इसको त्रिपद लिख सकते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। जितने संख्या 1 2 प्लस माइनस में 1 2 द्विपदी, 1 2 3 त्रिपद, 1 2 द्विपद, 1 2 द्विपद, 1000 सिंगल है एक पदी, 1 2 3 4। अब कह सर इसमें जीरो तो कई गुना है, जीरो से मतलब नहीं है, जीरो इसलिए है एक संख्या बनाता है, यदि प्लस माइनस में रहता भाग में रहता हो सकता है, लेकिन ये प्लस माइनस में नहीं है, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये बहुपद में नहीं है। अब देखिए 1 2 3 त्रिपद बहुपद है। चलिए अगला नंबर, चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अब है वही सवाल, इसी का सवाल है अगला नंबर। अब देखिए एक पद द्विपद, प्लस माइनस के बाद ये प्लस में ये माइनस में, एक पद द्विपद, इसको हम लिख सकते हैं द्विपद। द्विपद। अब उसके बाद 1 2 3 प्लस माइनस में है, तो प्लस के पहले 1, प्लस के बाद माइनस के बाद 2, माइनस से पहले 1, माइनस के बाद 2, फिर प्लस के बाद 3, 1 2 3 प्लस माइनस के बाद, इसको लिख सकते हैं हम त्रिपद। क्या लिख सकते हैं? त्रिपद। उसके बाद 1 2 3 ये भी प्लस माइनस में है तो त्रिपद। ठीक है, 1 2 देखो प्लस माइनस में 2 गए, एक पद द्विपद, द्विपद। 1 2 3 4 पद है, चतुर्पदी तो नहीं हुआ, चतुर्पद तो नहीं है, लेकिन ये बहुपद में नहीं है, लिखो यह बहुपद में नहीं है। अब देखो ये एक पदी है क्या है, अब कहेगा सर ये पी क्यू आर देते, 1000 में भी 3 को 0 था, हाँ, ये हो जाएगा एक पदी, जोड़ घटों में रहता तब आ जाता। अब 1 2 ये हो गया दो पदी, स्क्वायर है तो इधर भी, अब इधर स्क्वायर है सर, ये कहेगा सर इधर स्क्वायर है, इधर पी पर स्क्वायर, इधर क्यू, ऐसा बात नहीं है, प्लस माइनस में पद है तो उसको द्विपद लिख दो। ये भी 2p या 2q, एक पद द्विपद, इसको भी द्विपद।
अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए बहुत इजी सवाल है, आप लोग बारीकी से समझिएगा तो एक नंबर इजी सवाल है। इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहते हैं निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग मीन्स होता है जोड़। सबको जाति में जाति, ए वाला को या बी वाला को या एक्स वाला या जेड वाला या पी वाला क्यू वाला, जाति को एक में मिला करके यदि आप जोड़ोगे ना, बिल्कुल इजी अलजेब्रा। इसको आराम से, बीज गणित एकदम आसान है, आप इसको आराम से जाति मिलाइए। देखिए ये जो है ना लिखा हुआ, देखिए हम लिख लेते हैं, चाहे इसी किसी को हम पहले लिख लेते हैं, चाहे इसको लिख लेते हैं, इसको हम इसी को लिख लेते हैं बड़ा वाला को। देखिए इसको लिख लेते हैं। अब हो गया x प्लस 2xy माइनस 3z, ठीक ना, ये लिख लिए हिसाब को। अब देखो एक्स वाई वाला में देना है एक्स वाई को, जेड वाला में लिखना है जेड वाले को, बस हो गया, कुछ नहीं करना। अब एक्स वाई को एक्स वाई में लिख दिए। ये देखिए नहीं कुछ आती है प्लस में, ठीक है। अब देखो ये नहीं कुछ छिपा हुआ प्लस रहता है, यदि माइनस रहता है तो माइनस दर्शाया हुआ रहता है, ठीक है। ये प्लस में है तो प्लस में लिख दिया। एक्स वाई वाला जाती था तो एक्स वाई वाला के सामने में ये एक्स वाई वाला को लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ 3z है, यहाँ z है, तो इसको प्लस z करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये z प्लस में। अब इसको क्या करना है, कहते हैं योगफल ज्ञात कीजिए, जोड़िए। क्या करना है, जोड़िए। जोड़ेगा तो देख लीजिए x तो x हो जाएगा। अब देखिए दो गो एक्स वाई, यहाँ एगो एक्स वाई, दो एक कितना हो जाएगा 3xy। अब देखिए 3 गो जेड यहाँ था, एगो जेड 3 रुपया मान के चलिए कर्जा तक इसी आदमी से लिया, जेड आदमी से, 3 आदमी से, इसी जेड वाला से 3 रुपया कर्जा लिया, एक कर्जा जेड वाला दे दे, बचा कितना जेड वाला का 2z। मतलब 3 रुपया था, 1 रुपया आप 3 रुपया कर्ज था, 1 रुपया कर्जा वाले के दे दिए। मतलब 3 को माइनस में जेड था, एक प्लस में था, एक दे दिए, तो माइनस का चिन्ह ज्यादा है, ऐसे समझिए। माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो एगो जेड घट जाएगा, प्लस में था तो 2 जेड बचेगा। यही आपका आंसर होगा भाई। तो ये हिसाब को जो है ना जाति मिलाना आवश्यक होता है, आप जाति को मिलाते चलिए। चलिए अब दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। अब देखिए इस हिसाब को, इसको भी जाति में जाति मिलाना। देखिए पहले हम क्या करते हैं, ए बी वाले को लिख लेते हैं, ए बी वाले को लिख लिए, माइनस बी सी वाले को लिख दिए, लिख दिए। अब ये देखिए बीसी वाले को लिखिए, जो जाति जिसमें मिल रहा है ना उसको मिलाते चलिए। यहाँ बीसी है प्लस में, तो यहाँ प्लस में बीसी। अब देखिए सी ए देखिए माइनस में, तो सी ए माइनस में दे दिए। अब देखो सी ए प्लस में, तो यहाँ लिख देंगे सी ए प्लस में, प्लस लिखा नहीं जाता है, छिपा हुआ रहता है, माइनस को दर्शाया जाता है कर्जा को। अब माइनस ए बी, अब देखिए भाई माइनस माइनस, ये एगो सी ए में से जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कर जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कर जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। यही आंसर होगा आपका। चलिए अब अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत होगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, लाइक करते चलिए। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई कॉमा दिया है, 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, कहता है सबका निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। सबको जाति में जाति मिलाइए और जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। अब देखिए जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़िए। देखिए 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला है ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई वाला है कि नहीं है, ये एक्स स्क्वायर वाई वाला है, ये 2y स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। यहाँ देखिए प्लस में, प्लस में लिख दीजिए, ये 2x स्क्वायर वाई यहाँ हम दर्शा दिए, यहाँ दर्शाया हुआ नहीं था। अब प्लस, ये प्लस दिया हुआ है 2y स्क्वायर, दोनों संख्या को जोड़ने का। अब देखिए 2xy तो 2xy हो ही जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई, 2 को यहाँ, 1 को यहाँ, 2 1 3x स्क्वायर वाई। अब देखो 2y स्क्वायर में से एगो y स्क्वायर घट जाएगा, मतलब 2 गो में से एगो चल जाएगा, तो एगो y स्क्वायर बचेगा, एगो स्क्वायर प्लस में है तो प्लस में। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 2xy को 2x लिख देंगे और 2x स्क्वायर वाई यहाँ है, एगो x स्क्वायर वाई यहाँ, 2 गो x स्क्वायर वाई यहाँ, एगो x स्क्वायर वाई यहाँ है, 2 1 3x स्क्वायर वाई, 2 गो y स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एगो माइनस में है, तो 2 गो y स्क्वायर में से एगो y स्क्वायर घट जाएगा, प्लस में y स्क्वायर बच जाएगा।
अब देखो ये हिसाब को ध्यान देना, ये हिसाब थोड़ा बड़ा है, थोड़ा इस पर ध्यान देना, नहीं तो वजरा जाओगे। है तो जोड़े लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर लिख दिए। अब देखो फिर एम स्क्वायर है, एम वाला को फिर एम वाला के सामने में लिखिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एन स्क्वायर, फिर यहाँ ये दोनों लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, फिर जोड़ना है इसको ना, फिर इसको लिखिए एन स्क्वायर है प्लस में छिपा हुआ एन स्क्वायर। अब देखिए अब प्लस एल स्क्वायर, अब देखिए यहां तक तो आ गया, एल स्क्वायर होगा। अब एल स्क्वायर वाला सब आ गया। यदि आप एल स्क्वायर को यहां नहीं लिखते हो ना, ये देखिए एल स्क्वायर यहाँ इसके सामने लिख दीजिए एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेरा उसमें नहीं है, ठीक है। यदि आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहीं लिखना चाहते हो तो आप यहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए जाति दोनों का मिल नहीं रहा, ये दोनों ऐसे है, एल स्क्वायर देखिए प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ दिए, ठीक है। अब इसको जाति मिलाकर लिख दिए। अब मिलने वाला नहीं था कहीं तो मिला के नहीं, जाति नहीं था इसके अलावा अब कहीं इसका मिलने वाला, ये अलग ही लिख दिए, कोई दिक्कत। एगो एल स्क्वायर यहाँ है जोड़ में, एगो एल स्क्वायर यहाँ, तो 2l स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये प्लस में आप यहाँ चाहोगे, आप यहाँ पहले भी बोले थे, आप यहाँ आप इसको एल स्क्वायर को लिख सकते हैं, एल स्क्वायर दोनों जुटेगा क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर, तो यही रहने दो, दिक्कत नहीं है, यही रहने को कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लिया, ठीक, समझ गया। अब दो एगो एम स्क्वायर यहाँ एगो एम स्क्वायर, तो प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो एगो एम स्क्वायर यहाँ एगो एम स्क्वायर है, दोनों प्लस एम है तो 2n स्क्वायर, ठीक है। अब एल स्क्वायर तो जोड़ ही लिया है, प्लस 2lm देखो प्लस 2mn प्लस 2nl, यही आपका आंसर है। देखो जिसका जाति मिला मिला कर लिख दिए, और जिसका नहीं मिला उसको बिल्कुल अलग कर दिए, और बिल्कुल अलग करके सबको जोड़ करके लिख दिए सबको, यही है आंसर आपका, यही होगा आंसर। सब में दो, आदि चाहोगे यदि कॉमन लेना तो ले सकते हो, ले लो 2 कॉमन, यहां भी आंसर सही है, यहां भी कॉमन ले लो चलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सब में 2 है, प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, ये भी आपका आंसर है। आप यहां लिखिए चाहे लिखिए, लिख ली कॉमन ले लिए, सब में 2 था तो 2 से गुना करेंगे फिर इतना ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल को, चलिए फिर सबका यही सवाल है, इसी का है 3 नंबर का, 5 नंबर 6 नंबर, निम्नलिखित का योग याद कीजिए। अब फिर सबको जाति मिला करके लिख लीजिए। अब देखिए हम लिख लेते हैं, किसी एक को लिख लेते हैं। अब देखिए 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, यहां तक तो लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर के अच्छा लिखिए, माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, चलो। अब देखिए 7pq है, प्लस में 7pq, अब देखिए प्लस में pq वाला के सामने में pq वाला लिख दिए, लिख दिए नहीं लिख दिए। अब देखो प्लस 5, 4 वाले के सामने में 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2p स्क्वायर घट गया, एगो p स्क्वायर, मतलब 3 गो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2 गो p स्क्वायर घट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब बोलेगा सर जी घटेगा, जोड़ में है माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह ज्यादा है, ये जोड़ का कम है, तो इसीलिए माइनस वाला में से 2 अधिक घटेगा, तो माइनस का ही चिन्ह, क्योंकि चिन्ह वाला ही माइनस वाला ज्यादा है, ठीक है। अब देखो इस 7 गो pq में से 3 गो pq घट जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 देखो 7 ही प्लस में, इसको लिख देते हैं 4pq। अब ये दोनों जुट जाएगा, प्लस प्लस है, प्लस में दोनों, तो 5 4 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। जाति मिलाइए, आराम से हिसाब को बनाइए, ठीक है। अब इसमें देखिए ए बी, हिसाब ए बी प्लस ए बी, बी माइनस सी, सॉरी ए माइनस बी प्लस ए बी, ए बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। अब इस चीज को देखिए ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बी माइनस सी करा नहीं करा, अब देखो यहां इसको लिख दो बी माइनस सी, यहां लिख दीजिए प्लस में
बी माइनस सी प्लस बी सी, ध्यान देना। फिर इसको हम प्लस में लिख देते हैं, प्लस में। जाति तो कहीं नहीं मिल रहा है इसका, सब डिफरेंट है, सबका सब डिफरेंट है। तो सी माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। कोई नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कोई नहीं मिल रहा है, देखो नहीं मिल रहा है। तो देखिए मिल तो रहा है, बी ए सी मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखिए बी वाला बी से कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, ठीक है। अब सी देखो प्लस में है, सी देखो माइनस में, ये कट जाएगा। सब प्लस माइनस में था, सब का सब कट गया। कट जाने के बाद अब मेरा बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही आपका आंसर है सर जी, समझ गए। पूरे के लिख लिए, इसको भी लिख दिए, इसको भी लिख दिए। जाति नहीं मिल रहा था, देखिए बी प्लस में, यहाँ बी माइनस में काट दिए, कोई दिक्कत। यहाँ सी देखिए माइनस में, यहाँ देखिए सी प्लस में काट दिए। अब देखो ये माइनस में, ये प्लस में काट दिए, बचा क्या आपका, आपको बचा ए बी, तब प्लस देखिए बी सी, तब प्लस ए सी, यही बचा हुआ आंसर आपका आंसर है, समझ गए हो। देखिए 2xy माइनस 5z प्लस 3y स्क्वायर में से xy प्लस z माइनस 3 को घटाइए। कहता है घटाना है। इसमें भी जिस तरह से योगफल में हम लोग जाति में जाति मिलाते थे, x वाला को x में साइड सामने लिखते थे, y को y वाले में, p वाले को p वाले में, z को z वाले में, उसी तरह इसका भी सभी जातियों को मिलाएंगे, खाली चिन्ह बदलना है। घटाना है तो चिन्ह खाली बदलना है। अब देखिए यहाँ क्या है, 2xy माइनस 5z प्लस 3y स्क्वायर, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो xy तो xy, y वाला जाति साइड में, z तो z वाला प्लस में z था तो प्लस में z लिख दिए। अब देखो इसका जाति नहीं मिल रहा है तो इसको साइड में लिख दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सब जाति जब मिल गया, अब इसमें जब घटाने के लिए कराए तो घटाओ का चिन्ह परिवर्तन की, माइनस चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता है, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस, चिन्ह बदल देते हैं। माइनस जहां प्लस है वहां माइनस देते हैं, यहाँ छिपा हुआ प्लस है माइनस दे दिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस दे दिए, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस दे दिए। अब इस सबको जोड़ घटा देंगे, 2 को xy में से 2 को xy 2xy है, 2 को xy में से 1 को xy घटाई तो xy बच जाएगा। अब देखिए 5 को माइनस 5 जेड यहाँ, 1 को माइनस में जेड यहाँ, चिन्ह बदल गया, माइनस में चल गया, चिन्ह परिवर्तन हो गया, तो 5 1 6 जेड। अब देखिए प्लस, यहाँ तो नहीं कोई संख्या था तो बदला नहीं चिन्ह, वैसे रह जाएगा, ये पैटर्न यहाँ रहता हुआ वाला, तब जा करके इसका चिन्ह बदलते, प्लस 3y स्क्वायर। अब देखिए ये चिन्ह बदल गया, माइनस उठा प्लस में, ये हो गया 3, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए इसको भी जाति लिख लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ठीक है। अब z स्क्वायर जब हो गया तो अब x स्क्वायर वाला इसका भी जाति लिखिए, 4x स्क्वायर प्लस में है 4x स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर लिख देंगे। कहता अब इसको घटा दीजिए, क्या कर रहा है, घटा दीजिए। कहता है 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर को घटाइए। अब देखिए इसको क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन कर देना। क्या कर देना, चिन्ह, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस ऊपर में, यहाँ प्लस दे दी, यहाँ प्लस छिपा हुआ है माइनस दे दी, हो गया। अब देखो 4 को एक्स स्क्वायर में से 3 को एक्स स्क्वायर घट जाएगा, क्योंकि माइनस मतलब तीन सारे 4x स्क्वायर जो है ना, ये माइनस में है, कर्जा में है, ये देखो धन में है, तो इसको घटाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4 दो को माइनस, ये प्लस में आ गया, 2y स्क्वायर, 2 को यहाँ आएगा, यहाँ 2 3y स्क्वायर। ये z जो है ना, z का यहाँ चिन्ह बदलेगा नहीं, यहाँ रहता तब बदलता, तो ये हो जाएगा माइनस z स्क्वायर। यही आपका आंसर है। तो इसीलिए सबका जाति मिलाइए, जाति मिला करके चिन्ह बदल दीजिए, माइनस की जगह प्लस
अब प्लस की जगह माइनस। अब उसको जोड़ घटा दीजिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। का 3 नंबर सवाल है। फिर इसको जाति मिलाना है, ठीक है। ए बी वाला के बी में, ए वाला के में, बी वाले को बी में, जिसमें नहीं भी है बीजा और चर को एक साथ अलग अलग करना, चर को अलग और चर को अलग। अब देखो 12 ए माइनस 9 ए बी प्लस 5 बी माइनस 3 में से 4 ए माइनस 7 ए बी प्लस 3 बी प्लस 12 को में से इसको घटाइए, ठीक है। तो अब इसको देखिए, हम देखिए सब मिला हुआ है, सब मिला हुआ है ना। यहाँ माइनस दीजिए, प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। चिन्ह बदल देना है, माइनस की जगह प्लस है, प्लस की जगह माइनस। जाति सब सेम है, मिला हुआ है। अब इसको क्या करना है, 12 में से 4 ये चल जाएगा तो 8 ही बच जाएगा। अब देखो माइनस 9 ए बी में से 7 ए बी घट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में तो माइनस 2 ए बी। अब देखो ये 5 बी में से 3 को भी घट जाएगा, 5 प्लस ज्यादा है 3 माइनस में तो ये घट जाएगा तो 2 बी। अब ये माइनस 3 है, माइनस 12 तो माइनस 15। यही है आपका आंसर, ठीक है। तो सबको क्या करना है, जाति में जाति को मिलाते जाना है और चिन्ह परिवर्तन करते जाना है, सबका सब बन जाएगा। पर चलते हैं 4 नंबर सवाल है। देखिए 18 माइनस 3p माइनस 11 क्यू प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू में से 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 4p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाइए। अब सबको पहले लिख लीजिए, सबको पहले लिख लीजिए, लिख लेते हैं। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू में से 4p स्क्वायर क्यू। अब देखो यहां लिख दो, प्लस में यहां लिख दो 4p स्क्वायर क्यू। क्यू स्क्वायर वाला जात 5p स्क्वायर क्यू था तो इसके सामने 4p स्क्वायर क्यू लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो 5pq स्क्वायर, यहां देखो फिर ये प्लस में अरे पी क्यू है। अब देखो पी क्यू माइनस में, यहां लिख दीजिए माइनस 3pq। सबके पी क्यू वाला सबको एक साइड, पी स्क्वायर क्यू वाला अलग, पी क्यू स्क्वायर वाला अलग लिखेंगे। देखो पी प्लस है, यहाँ प्लस दे दीजिए, जातिक चिन्ह प्लस में ये 5pq स्क्वायर 5pq स्क्वायर, सबको सामने सामने लिखते हैं स्क्वायर वाले को। अब देखो माइनस 8p, अब देखो माइनस 8p 7q है, पहले लिख लीजिए। देखिए प्लस 7q है ना, यहाँ क्यू वाले के सामने में लिख दीजिए प्लस 7q, माइनस में आ गया, ये माइनस में ही है। अब देखो माइनस 8p, देखिए माइनस 3p है, यहाँ माइनस 8p। अब देखो प्लस वाला माइनस 10 है, यहाँ लिख दीजिए माइनस 10। अब सबको घटा दीजिए, सबका जाति मिल गया। देख लीजिए पी वाला पी सामने में, क्यू बिना पी वाले 18 10 सामने में, पी वाला सब सामने में, क्यू वाला सामने में, पी क्यू वाला उसके सामने में, पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर बराबर सामने में, पी स्क्वायर क्यू दोनों सामने में। अब इसका क्या करना है हमको, सबसे पहले अब ये तो जाति मिला लिए सबको एक साइड में एक लाइन से। अब इसका चिन्ह बदल देंगे, क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। यदि चिन्ह बदल देंगे ना तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस है तो यहाँ दे देंगे प्लस, घाटों का मतलब होता है चिन्ह बदलना पड़ेगा भाई। और ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। जहां पर माइनस है ऊपर में वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस। देखो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस।
अब इसको घटाइए 10, देखिए +10, ये 10 में आ गया, ये कितना है 18, 10 28। अब देखो 8 पी प्लस में, ये माइनस में, 8 गो पी में से मान चलो 8 गो पैकेट था, 3 गो पैकेट सट गया, कितना बचा 5 गो पैकेट। अब देखो ये -7 क्यू प्लस में है, माइनस में है, अभी माइनस में 11 क्यू जो है ये भी माइनस में, दोनों 11 7 कितना हो जाएगा माइनस, तो मैंने दोनों माइनस से तो -3 हो जाएगा, 11 7 कितना हो जाएगा 18 क्यू। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में चिन्ह बदल देते, प्लस में चला गया, तो 3 प्लस में पी क्यू और 5 पी क्यू, तो टोटल हो गया कितना 5 3 8 पी क्यू। ठीक है, अब देखिए माइनस में भी माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, अब 5 2 7, अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो यहां माइनस में है, ये प्लस में, 5 गो पी स्क्वायर क्यू में से 4 गो पी स्क्वायर क्यू घट जाएगा, तो बचेगा पी स्क्वायर क्यू, एक ही बचेगा, 4 घट गया। यही आपका है दोस्त आंसर, समझ गए। सभी जाति को बारी बारी से लिखना है मिला मिला करके, उसके बाद चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदल करके जोड़ घटा देना है, वही आपका आंसर होगा। चलिए अब लास्ट सवाल है 6.1 का, 4 नंबर का 5वां सवाल है। 5xy - 2yz - 2zx प्लस 10xyz में से 3xy + 5yz - 7zx को घटाइए। ठीक है, तो पहले हम जिस तरह से लिखते थे उसी तरह सब इसको पहले लिख लेंगे, लिख लेते हैं। 5xy लिख लीजिए आप लोग, अच्छा लिख लीजिए -2yz - 2zx प्लस 10xyz। अब देखिए ये तो लिख दिए, अब इसको जाति में जाति मिलाते हुए देखिए xy वाला है, यहाँ xy वाला है तो 3xy, अब देखो yz वाला है, देखो सीधे लिखा हुआ है +5, इसमें नहीं तेरा मेरा 5yz। अब देखो -7zx, अब देखिए को घटाइए, कहता है इसको घटाए, अब नहीं है संख्या, अब इसको घटाना है, अब घटाना है, अब क्या करना है सब जाति को तो सामने सामने xy वाला का xy, yz वाला yz, zx वाला zx, इसका तो नहीं है था। चलिए इसको अब चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, क्या करना है चिन्ह, माइनस है तो प्लस, प्लस देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ऊपर वाले का चिन्ह नहीं बदलेगा, नीचे में रहता तब बदलता। अब देखिए क्योंकि इसको घटाना था ना, तो 5 गो xy में से 3 गो xy चल गया तो 2xy बचेगा। अब देखो 2 गो yz ऊपर माइनस में, अब ये भी चिन्ह बदल गया माइनस में, तो 5 2 7yz -7yz। अब देखिए 7 गो zx यहाँ है और 2 गो zx घट जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस ज्यादा है इसका संख्या, ये प्लस में है ये कम है, तो 5 7 में से 2 जाएगा 5, ये प्लस में तो 5 है zx, तो zx ये प्लस 10xyz, यही है आंसर। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, लाइक कर लीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते थे, इसलिए आप कहते हैं कि आप अंतिम में लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते चलिए।